नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इसी चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड, जिसको हम लोग आईपीएल नाम से जानते हैं। तो आईपीएल नाम सुनकर बहुत सारे लोगों को यही लग रहा होगा कि इंडियन प्रीमियर लीग होगा, मगर यहाँ पे कंपनी का नाम एक्चुअली इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड है, जो देखा जाए तो एक एग्रो केमिकल्स इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। और केमिकल इंडस्ट्रीज का आज हालत देखिए, बहुत बुरी तरीके से खराब हुआ है। फिर भी आईपीएल ने एक धमाका जैसा परफॉर्मेंस किया है। अगर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो इसके ऊपर एक मेरा ट्रेड ऑलमोस्ट अभी भी कंटिन्यू है। जैसे अब देखेंगे यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना। तो कप विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट भी कंफर्मेशन हुआ। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर भी गए, टारगेट के नज़दीक गया, उसके बाद क्रैश भी हुआ था। और क्रैश होने के पीछे एक कारण है, वो है कंपनी का रिजल्ट। तो कंपनी रिजल्ट आया था 7 फरवरी में, उसके बाद एक करेक्शन हुआ नेक्स्ट डे में और धीरे धीरे करके फिर से रिकवरी कर रहा है। तो इसका जो टारगेट में लेकर चलो वो 440 रुपीज़ के आसपास, ये मेरा खुद का टारगेट है। और इसका मैं कोई आपको टारगेट नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने टारगेट क्यों लिया और किस तरीके से मैंने इस कंपनी के ऊपर डेट किया। तो देखिए, मेरा एंट्री लेवल जो है वो मैं आपको साथ शेयर किया हूँ। अभी टारगेट क्यों मैंने डिसाइड किया और क्यों मैंने टारगेट लिया, उसके कारण आपको मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहले देखिए कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी का जो टारगेट होने से पहले ही, यहाँ पे जो टारगेट होने से पहले ही बिग क्रैश हो चुके थे। इसके पीछे एक ही रीज़न था, वो है कंपनी का रिजल्ट। देखिए, अगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखेंगे तो कंपनी का सेल्स कम हुआ, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स कम हुआ। इसका मतलब जो एस्टीमेट किया गया था उस एस्टीमेट को ईयर ऑफ ईयर बेसिस में और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में दोनों ही बिट नहीं कर पाए। तो जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 35 करोड़ से 24 करोड़ बना। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा कम हुआ और पिछले बार का जो प्रॉफिट था वो 20 करोड़ के आसपास था। मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अभी बढ़ा नहीं। तो कैसे हम लोग देखेंगे, उसको देखने के लिए यहाँ पे चले आते हैं। और आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट जो 5 साल में 17% था, वो 3 साल में 19% था और अभी करंट ईयर में 16% बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज है, जो केमिकल इंडस्ट्रीज है, उसका डिमांड मार्केट में थोड़ा सा कम हुआ, जिसके चलते एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। आरओई, रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही आपको पॉजिटिवली देखने को मिलेगा। शानदार तरीके से परफॉर्मेंस है और डेप्थ एकदम जीरो है। तो कुछ कारण है जिस कारण की वजह से मैंने टेल लिया। साथ ही साथ और एक इंपॉर्टेंट कारण मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है म्यूचुअल फंड के जो होल्डिंग्स है, वो खुद का जो होल्डिंग्स था 1.06% के आसपास, वो बढ़ के हो चुका 1.59% के आसपास। देखिए, ज़्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं किया गया, फिर भी कुछ क्वांटिटी ऐड किया, मतलब म्यूचुअल फंड इसके ऊपर तैयार है आगे बढ़ने के लिए। और एफएस ने देखिए माल 2% के आसपास था, उसके बाद माल बेच दिया था। 0.45% के आसपास देखने को मिला था, फाइनली फिर से एक बार इसके ऊपर बाइंग देखने को मिला 1.69% के आसपास। तो अच्छा खासा एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन आपको देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आप किस तरीके से सोचते हैं, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी ने रिकवरी की है और क्रैश होने के बाद फिर से रिकवरी किया, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के एक स्ट्रांगली सपोर्ट था। उसी सपोर्ट को कंपनी रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर से वापस गया और टारगेट को नज़दीक यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, आप जब किसी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो सारी चीज़ों को जरूर वॉच करके करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। तो रेलटेल जो है वो एक मतलब जो टेलीकॉम सेक्टर से बिलोंग करते हैं और वो भी रेलवे सेक्टर का। तो रेलटेल जो है वो टोटली जितने सारे टेलीकॉम सिस्टम है, जितने सारे इंटरनेट सिस्टम है, उसको टोटली काम करते हैं उसके ऊपर, और वो भी टोटली रेलवे गवर्नमेंट के ऊपर। तो कंपनी धमाका परफॉर्मेंस पहले ही कर चुके हैं। कंपनी कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था, ओनली कोविड के बाद कंपनी लिस्टिंग हुआ और इसका प्राइस था सिर्फ 100 रुपीज़ के आसपास। और आज कंपनी 400 साढ़े 400 के ऊपर हाई भी कर चुके हैं। देखिए, जब कंपनी यहाँ पे एक रेंज क्रिएट किया था और मैंने आपको ये भी बताया कि इस रेंज को जब ब्रेकआउट करेगा, मैं खुद एंट्री लेने वाला हूँ। तो रेंज ब्रेकआउट किया, उसके बाद एंट्री लिया और ऊपर गया, मेरा 30% का टारगेट भी अचीव हो चुके हैं। फिर से यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ और रेंज क्रिएट होने के बाद कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी आ चुके थे। रिजल्ट आने के बाद नेक्स्ट डे में एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ था। मगर गवर्नमेंट का जो अनाउंसमेंट है, रेलवे गवर्नमेंट के ऊपर जो बजट था, वो बजट में रेलवे गवर्नमेंट कंपनी को उतना ज़्यादा खास बजट देखने को नहीं मिला, जिसके चलते ही एक प्रेशराइज देखने को मिला है। और बाकी कंपनी फिर से धीरे धीरे करके रिकवरी कर रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कंपनी उतना बड़ा बिग क्रैश देखने को मिलेगा, क्योंकि जो रिजल्ट आया कंपनी का बहुत शानदार तरीके से देखने को मिले। 454 करोड़ से 668 करोड़ बना
और क्वार्टरली बेसिस में भी कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ हुए और ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिले। नेट प्रॉफिट 32 करोड़ से 62 करोड़ बना और पिछले बार के तुलना से पिछले बार 68 करोड़ बना, इस 68 करोड़ करोड़ बना था और इस बार कंपनी का 62 करोड़ बना। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार एक ग्रोथेबल सिचुएशन में देखने को मिले। बाकी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो इंस्टीट्यूशन किस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है, चलो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए कि इंस्टीट्यूशन जो है वो म्यूचुअल फंड ने क्या किया, बीच में माल कुछ क्वांटिटी बेच दिया था, फिर से वो क्वांटिटी को ऐड किया है और एफएस ने शेयर को पूरा ना के बराबर लेके गए थे। अभी कंपनी के ऊपर 1.45% के आसपास होल्डिंग्स को वो कंटिन्यू कर रहा है। मतलब इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, जो पहले माल बेच रहा था वो फिर से खरीदारी करना स्टार्ट कर चुके हैं। और जब भी कोई इंस्टीट्यूशन माल खरीदारी करते हैं तो सोचिएगा उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव सिचुएशन देखने को मिल सकता है। तो शायद मुझे लग रहा है रेलटेल के ऊपर जो कैपेक्स है इसीलिए कंपनी के ऊपर कैपेक्स अच्छा खासा ग्रोथेबल देखने को मिले। जैसे इस बार कंपनी का हाईएस्ट कैपेक्स देखने को मिला करीबन 30 करोड़ के आसपास। जो पिछले बार का जो कैपेक्स था वो करीबन 115 के करोड़ के आसपास देखने को मिला था। तो अलग लेवल में कंपनी का कैपेक्स ग्रोथ हुआ, उस बेसिस में कंपनी का जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे बना है, इस तरीके से रेंज क्रिएट हुआ था। रेंज क्रिएट होने के बाद यहाँ पे देखिए ब्रेक डाउन हुआ और मुझे लग रहा है कि जो ब्रेक यहाँ पे जो सपोर्ट था इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया। अभी देखिए यहाँ पे स्ट्रांगली यहाँ पे भी एक स्ट्रांगली एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाए तो ऊपर जा रहा है। दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं, आइदर वो ऊपर गए तो हाई साइड को ब्रेकआउट कर सकते हैं, आइदर वो यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर से एक रेड कैंडल बने तो और भी बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। अगर फॉल हुआ तो जो नेक्स्ट लेवल है 286 इस लेवल तक आने का वो कोशिश करेंगे। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो फाइनली इसके ऊपर मेरा जो ट्रेड है वो शानदार तरीके से धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। देखिए यहाँ पे कंपनी का जो ट्रेड बना वो ट्रेड किस तरीके से बना, यहाँ पे कफ विथ 100 पैटर्न्स बना और कफ विथ 100 पैटर्न्स बनने के बाद मैं एक बार इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ। हाँ अभी देखिए कंपनी लाइफ टाइम हाई के ऊपर है और यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी यहाँ पे हो चुके थे। अभी देखिए धीरे धीरे करके इस कंपनी ने क्या किया, ऊपर जाने का कोशिश किया। अभी जिस तरीके से वो ऊपर जा रहा है वो इजीली टारगेट को शायद अचीव कर पाए, इसके लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। और मैंने रिलायंस के ऊपर एंटी एक वजह से लिया, एक कारण की वजह से लिया क्योंकि रिलायंस ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट है इसका जो प्रोजेक्ट है, जो ग्रीन प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम करने वाले, साथ ही साथ कंपनी फर्स्ट टाइम कोई इंडिया के कोई पहला एक कंपनी जो 20 लाख करोड़ क्रॉस ओवर कर चुके हैं, 20 लाख करोड़ मार्केट कैप को क्रॉस ओवर कर चुके हैं। तो इतनी बड़ी कंपनी के ऊपर तो ट्रस्ट तो होना चाहिए। और आप देख सकते हैं रिलायंस इंडिया रिकॉर्ड हाई बिकम फर्स्ट इंडियन कंपनी टू मार्केट कैप 20 लाख करोड़। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसी अचीवमेंट के कारण शेयर में एक लगातार मैसिव मोमेंटम जर्नी भी देखने को मिल रहा है। अगर मैं कंपनी के मतलब वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ, देखिए वैल्यूएशन बीच में यहाँ पे करेक्शन हुआ था, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके रिकवरी भी हो चुके हैं। और कंपनी की जो कैपेक्स है उसके बारे में जब चर्चा करूँ तो कंपनी के कैपेक्स लगातार बढ़ते चले गए। इस बार कंपनी का हाईएस्ट कैपेक्स देखने को मिला 1,29,000 करोड़ के आसपास। जो पिछले बार का जो कैपेक्स था 1,30,000 करोड़ के आसपास। तो ये सारे कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। उसके साथ साथ कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी देखेंगे। तो इस बार हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 17,000 करोड़ से 19,000 करोड़ तक यहाँ पे एक जर्नी देखने को मिला। तो एक पॉजिटिव पॉइंट्स है जिस पॉइंट के कारण कंपनी में धीरे धीरे करके कंपनी आगे बढ़ रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पे कफ विथ 100 पैटर्न्स बना है, मेरे हिसाब से वो इजीली वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं। बाकी आपको मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए, क्योंकि जो टारगेट में लेकर चल रहा हूँ 3200 के आसपास, अगर वो टारगेट मिले तो मुझे 23% के आसपास टारगेट मिल सकता है। तो देखिए ये सारे पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करूँ मेरा खुद का ट्रेड है, मेरा खुद का एनालिसिस है। तो प्लीज़ किसी के ऊपर मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो आप स्टडी करके करिए। मेरे तरफ से रिकमेंडेशन कभी नहीं होता है क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ। काम करना है तो आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसका नाम है चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड। तो चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड जो एक छोटा सा कंपनी है 5,000 करोड़ का, और कंपनी धमाका परफॉर्मेंस दे एक साल में 225 से 550 तक गया। मतलब ऑलमोस्ट फंड आपका डबल कर चुके हैं। और डबल होने के बाद बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है बोनस का। 20 तारीख को कंपनी हर एक के बदले आपको एक शेयर देने वाले है एज अ बोनस के हिसाब से। तो जो लोग बोनस के शौकीन है इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।